सलवार बनाने के लिए हमें कपड़ा, बुकरम और रील चाहिए। अब हम कपड़े को खोलकर इस तरीके से मोड़ लेंगे, सेट कर लेंगे और कपड़े का जितना अरज हो उस पर हम 8 इंच पर निशान लगा के 8 इंच की पट्टी पूरी काट लेंगे। ये पट्टी हम बेल्ट के लिए काट लेते हैं। अब है पट्टी काटने के बाद इस कपड़े को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे ऐसे, और फिर अब पूरा कपड़ा ऐसे मोड़ने के बाद कपड़े को ऐसे हम लंबाई में मोड़ देंगे। सेट करके रख लेंगे कपड़े को। हमें 33 इंच की कली प्लस 6 इंच की बेल्ट 39 इंच की सलवार बनानी है, इसलिए हम 34 इंच पे निशान लगा रहे हैं कलियों पे। आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा, उसके बाद 33 इंच बच जाएगा प्लस 6 इंच 39 इंच की सलवार हमारी तैयार हो जाएगी। निशान लगाने के बाद अब हम मोहरी का निशान लगा लेंगे। मोहरी हम 6.5 इंच लेंगे। 6.5 इंच पे एक तरफ निशान लगा लेते हैं। बंद साइड, ये खुला साइड है और ये बंद साइड है। बंद साइड हमने मोहरी का निशान लगा लिया है और खुले साइड में हम अपोजिट साइड में आसन का निशान लगा लेते हैं। तो 8 इंच हम आसन का निशान लगा लिया है हमने ये। अब आसन के निशान से मोहरी के निशान को हम मिला देते हैं। इस तरीके से रखकर ये इसको हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस पे भी निशान लगा लेते हैं और अब हम काट लेते हैं इसको। यहाँ से हम काट लेंगे। अब ऊपर से भी हम काट लेंगे। ये हमारे दोनों पोंचे कट गए हैं, देखिए दोनों पोंचे हैं। कपड़े का अरज 21 इंच का था डबल में, हमें लेकिन 28 इंच की बेल्ट चाहिए डबल में। तो ये कलियों में से जो कपड़ा बचा है इसमें से हम यहाँ पे जोड़ लगा लेंगे। अब हम ये 28 इंच को नापते हुए कपड़ा काट लेते हैं यहाँ से निशान लगा के। इस तरीके से हम उसी लंबाई और चौड़ाई के नाप का एक पीस काट लेते हैं, 2 पीस। ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसको हम काट लेते हैं। ये डबल में हमने 2 पीस लिए हुए हैं, काट लेते हैं अब हम इसको। ये हमारा कट गया है और हमारी बेल्ट में हम इसको जोड़ेंगे। ये 28 इंच की बेल्ट हमारी तैयार हो जाएगी। अब इस जो हमने जोड़ काटा है इसको जोड़ लेते हैं बेल्ट में। इसे रख के सीधे सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे पीस में भी सिलाई लगा लेते हैं। अब ये हमारी बेल्ट बन गई है। अब हम आगे से इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये निशान हम नेफे के लिए लगा रहे हैं। हम सिलाई लगाते हैं। ये निशान हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है। इतना सिलाई लगा के रोक देंगे, वापस ले आएंगे, इसको निकाल लेते हैं हम। अब इतने जो निशान लगाया इसको छोड़ते हुए हम बाकी कपड़े में भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से वापस मोड़ देंगे और अब सीधी सिलाई मार लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। ये हमने पोर्शन छोड़ा है क्योंकि यहाँ से नारा डालने के लिए जगह छोड़नी है हमें। अब इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे कपड़े को और उंगली से इसको दबा लेंगे इस तरीके से। और अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे सिलाई लगाएंगे, जहाँ ओपन एरिया है उसे कुछ नीचे लेके कपड़े को मोड़ लेंगे दूसरी तरफ और ऐसे निकाल लगा के फिर से मोड़ के वापस ले के बंद कर देंगे इसको। यहाँ पे हो गया। ये हमारा नारा डालने की जगह बन गई है। अब इसको हम ये देखिए ऐसे हमने बना ली है की होल। अब इसको हम मोड़ के नेफा बना लेते हैं। इस तरीके से 1.5 इंच लगभग मोड़कर, ऐसे मोड़कर और हम सिलाई लगा लेते हैं इसमें। इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगाते जाएंगे हम।
अब हमारा पूरा नेफे में सिलाई लग गई है। ये देखिए, अब बीच से हम जहाँ नारा डालने की जगह होती है उसको भी सेंटर में रख लेंगे। ये हमने सेंटर में रख लिया है इसको, और यहाँ से इस तरफ 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसी सेंटर से इस तरफ भी हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने इसलिए लगाया है ताकि इतने पोर्शन में हमें चुन्नटें डालनी है। अब इसको हम पकड़ के कट लगा लेते हैं। इसको हम पकड़ लेंगे और 8 इंच पर हम कट लगा लेंगे। ये यहाँ से नीचे की तरफ से हमें लेना है और 8 इंच नापते हुए हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ तक हमें चुन्नटें लेनी है। ये देखिए, अब इस पोर्शन से इस पोर्शन तक चुन्नटें लेनी है, और इस पोर्शन से इस पोर्शन तक हमें चुन्नटें बनानी है। अब हम ये आसन ले लेंगे। आसन का हम 8 इंच पे कट लगा लेते हैं। 8 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा के और कट लगा लेंगे, ताकि हम एक म्यानी जोड़ेंगे वो इस कट से ही हम जोड़ेंगे। सिलाई इधर उधर ना जाए, बराबर सिलाई हो, इसलिए कट लगाया है हमने। ये देखिए, कट लगा लिया है हमने। या म्यानी जोड़ लेंगे। म्यानी हमने 4 बाई, छोटी सी म्यानी लगाएंगे, 4 बाई 5.5 की हमने म्यानी काटी है। इसको हम लगा लेते हैं। पहले म्यानी को हम कट की तरफ से सिलना शुरू करेंगे। कट की तरफ से हम म्यानी पहले शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कट के पास रखते हुए ऐसे हम सिलाई लगा ली। ये देखिए, सिलाई लग गई है। अब इसको निकाल लेंगे और अब हम ऊपर की तरफ से लगाएंगे। इस तरीके से रखेंगे और अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ऊपर से इस तरीके से जोड़ देंगे इसको। यहाँ ऊपर से सिलाई लगाते हुए हमें इस तरीके से यहाँ तक सिलेंगे। यहाँ पे रोक के जहाँ पे म्यानी शुरू होती है, कपड़े को थोड़ा सा सेट करेंगे इस तरीके से, और अब सिलाई आगे मार देंगे। हम आगे सिलाई मार लेते हैं ऐसे, पूरे में नीचे तक हम सिलाई मार लेंगे। ये हमने सिलाई मार ली है। ये देखिए, म्यानी हमारी लग गई है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम म्यानी लगा लेते हैं। अब हमने ये 2 इंच की पट्टियाँ 2 काट ली हैं। इसमें हम पोंचों में जोड़ेंगे इसको अंदर मोड़ने के लिए। पीछे की तरफ से चुन्नटें बनाना पहले शुरू करते हैं। इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे, और जो हमने म्यानी जोड़ के जो नीचे का वो तैयार किया है घेर, उसको ऐसे सेंटर, उसका सेंटर म्यानी की तरफ से लेके यहाँ रख लेंगे। इस तरफ भी प्लेट बना लेंगे। एक इस पोंचे में प्लेट डाल लेंगे, एक इस तरीके से 1.5 इंच की अंदाजे से, जितना कपड़ा हो उस हिसाब से, और इसको दबा लेंगे। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही दूसरे पोंचे में भी प्लेट डाल लेंगे, और अब हम इसको सीधे सिलते जाएंगे। जहाँ हमने आगे 8 इंच पे कट लगाया है वहाँ तक अब इसको हम सीधे सिलते जाते हैं। अब हमने यहाँ रोक दिया है, और अब ये चुन्नट वाला एरिया है। आगे की चुन्नटें यहाँ हमें डालनी है। ये हमने 8 इंच का एरिया छोड़ा था। आप कपड़े के हिसाब से, जितना कपड़ा हो उस हिसाब से हम चुन्नटें डाल लेंगे। हम 1-1 इंच की चुन्नट डाल रहे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा कमर का वाली बेल्ट बनाई है, इसलिए इसमें चुन्नटें कम आएंगी। और इस तरीके से हम चुन्नटें डाल डाल के सिलाई लगाते रहते हैं। अब पूरी इसी तरीके से चुन्नटें डाल के हम सिलाई लगा लेंगे। चुन्नटें डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। ये हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। ये लास्ट में एक प्लेट ये डाल के और सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पे बस यहाँ पे हम रुक जाएंगे। केवल हम एक ही आगे का एक साइड की चुन्नट डाली है हमने। अब इसको काट के पहले आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, एक साइड की चुन्नटें हमारी पड़ गई हैं। अब हम इस साइड में भी चुन्नटें डाल लेते हैं, लेकिन हम शुरू पीछे से ही करेंगे। हम पीछे की साइड से ही शुरू करेंगे डालना।
इस तरीके से। अब ये हमने आगे का चुन्नट का पोर्शन छोड़ लिया है। अब यहाँ पे भी हम चुन्नटें डाल लेंगे। इस तरह से पहले सेट करके देख लेते हैं, ऐसे सेट करके देख लेते हैं। जिस हिसाब से हमारी चुन्नटें आएंगी उतनी हम चुन्नटें डालते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने चुन्नट पे सेट करके सिलाई लगा ली है। अब ये पूरी चुन्नटें हमारी देखिए तैयार हो गई हैं दोनों तरफ की लग के। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेते हैं, यहाँ पे दबा लेते हैं चुन्नटों को। हम पूरी सिलाई यहाँ से शुरू करके लगाते जाएंगे। पूरे घेर पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए इसलिए अब ये हमारी चुन्नटें बन गई हैं और हमने ये सिलाई भी लगा ली है। अब हम पोंचे बना लेते हैं। ये पट्टी जो हमने पोंचे के लिए काटी थी वो इसमें जोड़ लेंगे। इस तरीके से रखकर हम इस पट्टी को पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए इसको दबा लेंगे कपड़े को और सीधी सिलाई मार लेते हैं। ये हमने पोंचा नीचे से पोंचे में एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लिया है। अब दूसरे में भी हम ऐसे जोड़। अब हमने 1 इंच और 2 सूत की बुकरम की पट्टी काट ली है नीचे लगाने के लिए। अब इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे पोंचे पे और इस तरीके से कपड़े को मोड़ के ऐसे लगा के अंदर की तरफ कपड़े को दबा देंगे और अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए ऐसे रखते जाएंगे, टाइट कर लेंगे बुकरम को पकड़ के इस तरीके से पोंचे में और हम अब इसको ऊपर से अब सिलाई लगा लेंगे। पूरा हम ऐसे सेट करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। देखिए अब ये हमारे पोंचे में सिलाई हमने लगा ली है। ये देखिए अब दूसरे पोंचा भी हम ऐसे ही सिल लेते हैं। बुकरम लगा के दूसरा पोंचा भी सिल लेंगे। अब हम पहले पोंचा बना लेंगे। पोंचा बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे किनारे पे, नीचे की तरफ सीधी सिलाई लगाएंगे किनारे से बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है, पूरे में हम सिलाई अब ये नीचे की सिलाई हमारी लग गई है। अब हम इसमें 1 फुट का गैप देते हुए सिलाई सीधी सीधी लगाएंगे। देखिए अब हमारी ये सीधी सीधी हमने सिलाई लगा ली है और ये पोंचा हमारा बन गया है। देखिए पीछे से भी आगे से भी देख लीजिए। अब पोंचे बनाने के बाद ये साइड्स हम सिल लेते हैं। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हमारी सलवार बनकर तैयार हो गई है।